बाबा अम्बेडकर जी की जयंती समानता पर्व के रूप में मनाई गई। राजपुर संत सिंगाजी महाविद्यालय में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद योजना आर्थिक एवं संख्यायिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व समता विकास खंड राजपुर छात्र छात्राओं द्वारा बाबा अम्बेडकर जी की जयंती पर समानता पर्व के रूप में महाविद्यालय में बाबा अम्बेडकर जी के चित्र पर पूजा पाठ। मुख्य अतिथि श्री महेश गुप्ता, राही कवि साहित्यकार अध्यक्ष धीरज सिंह चौहान, समाजसेवी वकील साहब, महाविद्यालय प्राचार्य प्रवीण कुमार, प्राध्यापक सचिन बर्मन, विकासखंड अधिकारी रुपेश शर्मा, मैटर श्री लक्ष्मण परिहार, वासुदेव अकोले सर, श्रीमती रानू पंडित मैम, श्रीमती अमृत दीदी मैम, अंकुर संस्था प्रमुख दिनेश बघेल, समिति सदस्य राजेश गंगवाल एवं समाज सेवी साई सिंह, सुभाष भाई, समस्त छात्र छात्राएं मुख्य अतिथि उक्त का आयोजन में उपस्थित हुए और बाबा जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई और उनके दिए गए व्याख्यानों को अपने जीवन में ग्रहण कर उनका पालन करेंगे। गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम नरावला में साफ सफाई एवं जल बचाव अभियान को सक्रिय करते हुए समस्त छात्र छात्राएं ग्रामीण जनों ने अभियान भाग लेकर सफल बनाया। संवाददाता मनोज शर्मा, अशोक राठौर की न्यूज। अंबेडकर साहब ने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उल्लेखनीय कार्य करने के कारण आज यहाँ पर हम लोग सभी उपस्थित हुए उनके कार्यों को देखने के लिए और उनका दिन आज जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था और अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, ये भी एक आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हमारे देश के मध्य प्रदेश में महू एक जिला है, वहाँ पर स्थापित हुआ है। सॉरी, मैं जिला बोल दिया हूँ, वो तहसील है। व्यवस्थित रखते थे और परिवर्तनशील रखते थे। एक वर्ष के अंदर अंदर कार्यालय का स्वरूप बदलते थे। लिखावट इतनी सुंदर थी कि कोई भी मोहित हो जाए। इतने मोती से अक्षर लिखने वाले और घर का अगर कुत्ता छोड़कर चला जाए दुनिया को तो फूट फूट कर रोने वाले। और माँ की प्रेरणा इतनी रही कि माँ के चले जाने के बाद भी जब वे उदास हो जाते थे, व्यथित हो जाते थे, तो माँ का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया वहाँ जाकर के और घंटों बिताते थे, बैठते थे, अपना आत्मचिंतन करते थे और संघर्ष उनका जीवन रहा है और सद्भाव और सामाजिक समरसता उन्होंने दुनिया के सामने रखी है और अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान, अपने कुल का सम्मान और कई प्रलोभन देने के बाद भी यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसको नहीं छोड़ा। पहली बात तो कहे कि ये गलत है, लेकिन हम उसका कहना नहीं मानते और गलत कामों में लगे रहते हैं और इसलिए हम फिर पिछड़ते जाते हैं, अपने जीवन को समाप्त करते जाते हैं। ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये प्रतिपल लोग विद्वान में अपने कथा चल रही है गिरी महाराज की, उन्होंने भी कहा है कि जीवन का बड़ा अनमोल है और एक विशिष्ट कारण से आपको जीवन मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। आपको यहाँ भेजा गया भगवान ने, उसका कोई निमित्त है और हम उस निमित्त को भूलकर हमारा जीवन को भी नष्ट कर जाते हैं। मान लो किसी आदमी की उम्र 100 साल हो और आज आपकी यहाँ कम से कम 16, 17, 18, 20 साल के लोग होंगे, तो ये 18, 20 साल तो आपके जीवन के कम खत्म हो गए। आप सोचना इन 20 सालों में हमने क्या उपलब्धि हासिल करी और फिर आगे हमारे पास कितने समय हमारा घटता जाता है। अभी आप अपने जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन एक साल हमारा कम होता जाता है जीवन से और हम उस समय सोचना चाहिए कि इस कम समय में हमने क्या किया है अभी तक। ऐसा क्या किया है जिस पर हम गर्व कर सके, ऐसा क्या किया है जिससे हमारा नाम हो सके, हमारे पिताजी का नाम, हमारे घर का नाम हो सके। लेकिन हम सोचना हमने बंद कर दिया, हम गलत तरफ चले जाते हैं, रास्ता झट पलट देते हैं।
आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम वंसला नायक है और मैं MLW सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ और आज यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया और BHW के स्टूडेंट भी फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ष के सभी स्टूडेंट उपस्थित हैं यहाँ पर, मेंटर लोग भी उपस्थित हैं और आज जल गंगा संवर्धन अभियान के बारे में भी जन अभियान परिषद में जो बड़े बड़े मेंटर हैं उन्होंने चर्चा की कि जल ही जीवन है, जल की एक बूंद को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, इसके बारे में बताया गया, मार्गदर्शन दिया गया मेंटरों के द्वारा। और मैं खुद जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनके कुछ प्रसिद्ध आदर्श वाक्य थे, मैं आपके सामने वो बताना चाहती हूँ। शिक्षा वह शेरनी का दूध, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पिएगा वह बढ़ेगा। और एक आदर्श वाक्य है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो। इनके आदर्श वाक्यों से मैं बहुत सहमत हूँ, प्रभावित हो। ठीक है, धन्यवाद।